बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हालात व वाक़यात मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में आपके सामने पेश किए जा रहे हैं और ये सिलसिले की दूसरी वीडियो है। जिस किताब के रेफरेंस से हम ये वीडियोज़ बना रहे हैं उसका नाम है 14 सितारे, जो कि मकतबे अहले तशय्यो की एक मुस्तनद किताब है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम की शान इबादत। जिस तरह इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम की इबादत गुजारी में पैरवी नामुमकिन है, इसी तरह आपकी शान इबादत बयान करना भी काफ़ी दुश्वार है। आप इबादत की उस मंजिल पर फाइज थे जिस पर कोई भी फाइज ना हुआ। इसी वजह से आपको ज़ैनुल आबदीन कहा जाता है। तवारीख में हमें मिलता है जब नमाज का इरादा करते और वज़ू की तरफ मुतवज्जा होते तो आपके रगो पे में खौफ खुदा के असरात नुमाया हो जाते थे। मौरखीन लिखते हैं कि जब आप वज़ू का कस्द फरमाते और वज़ू के लिए बैठते थे तो आपके चेहरे मुबारक का रंग जर्द हो जाया करता था। ये हालत बार बार देखने के बाद उनके घर वालों ने पूछा कि बवक्ते वज़ू आपके चेहरे का रंग जर्द क्यों पड़ जाता है, तो आपने फरमाया कि इस वक्त मेरा तसव्वुर कामिल अपने खालिक व माबूद की तरफ होता है, इसलिए उसकी जलालत के रौब से मेरा ये हाल हो जाया करता है। अल्लामा तिब्रिसी लिखते हैं कि आपको इबादत गुजारी में इम्तियाज एक कामिल हासिल था। रात भर जागने की वजह से आपका सारा बदन जर्द रहा करता था और खौफ खुदा में रोते रोते आपकी आंखें फूल जाया करती थीं और नमाज में खड़े खड़े आपके पाँव सूज जाया करते थे और पेशानी पर घट्टे रहा करते थे और आपकी नाक का सिरा जख्मी रहा करता था। अल्लामा मोहम्मद बिन तलहा शाफई लिखते हैं कि जब आप नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़े हुआ करते थे तो लर्ज़े बरंदाम हो जाया करते थे। लोगों ने बदन में कपकपी और जिस्म में थरथरी का सबब पूछा तो इरशाद फरमाया कि मैं उस वक्त खुदा की बारगाह में होता हूँ और उसकी जलालत मुझे अज खुद रफ्ता कर देती है और मुझ पर ऐसी हालत तारी हो जाती है। एक मर्तबा आपके घर में आग लग गई और आप नमाज में मशगूल थे। अहले मोहल्ला और घर वालों ने बेहद शोर मचाया और हजरत को पुकारा, हुजूर आग लगी हुई है, मगर आपने सर न्याज़ सजदे बेनियाज से ना उठाया। आग बुझा दी गई। इख्तिताम नमाज पर लोगों ने आपसे पूछा कि हुजूर आग का मामला था, हमने इतना शोर मचाया लेकिन आपने कोई तवज्जो ना फरमाई। आपने इरशाद फरमाया, हाँ, मगर जहन्नुम की आग के डर से नमाज तोड़कर उस आग की तरफ मुतवज्जा ना हो सका। ये भी देखने में आता था कि जब भी आप वज़ू के लिए बैठते थे तभी से आप कांपने लगते थे और जब तेज़ हवा चलती थी तो आप खौफ खुदा से लागर हो जाने की वजह से गिरकर बेहोश हो जाया करते थे। मौरखीन ये भी लिखते हैं कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम नमाज शब सफ़र व हज़र दोनों में ही पढ़ा करते थे और कभी उसे क़ज़ा ना होने देते थे। एक दिन नमाज में मशरूफ़ व मशगूल थे कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम कुएं में गिर पड़े। बच्चे के गहरे कुएं में गिरने से उनकी माँ बेचैन होकर रोने लगी और कुएं के गिर्द पीट पीट कर चक्कर लगाने लगी और कहने लगी, इब्ने रसूलुल्लाह मोहम्मद बाकर गर्क हो गए। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने बच्चे के कुएं में गिरने की कोई परवाह ना की और इत्मीनान से नमाज तमाम फरमाई। उसके बाद आप कुएं के करीब आए और आकर पानी की तरफ देखा, फिर हाथ बढ़ाकर बिला रस्सी के गहरे कुएं से बच्चे को निकाल लिया। बच्चा हंसता हुआ बरामद हुआ। कुदरत खुदाबंदी देखिए, उस वक्त ना बच्चे के कपड़े भीगे थे और ना बदन तर था। उलमा का ये भी बयान है कि आप शब रोज में 1000 रकतें अदा फरमाया करते थे। आपके सजदों का कोई शुमार ना था, इसीलिए आपके आज़ाए सजूद पर ऊंट के गट्ठे की तरह गट्ठे पड़ जाया करते थे और हर साल में कई दफा इन्हें काटा जाता था। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि आपके मकामात सुजूद के गट्ठे साल में 2 बार काटे जाते थे और हर मरतबा 5 तहें निकलती थी। अगरचे हमारा ये अकीदा है कि इमाम बतन मादर से ही इमामत की तमाम सलाहियतों से भरपूर आता है, ताहम फ़राइज़ की अदायगी की जिम्मेदारी उसी वक्त होती है जब वो इमाम ज़माना की हैसियत से काम शुरू करे, यानी ऐसा वक्त आ जाए जब कायनात अर्ज़ी पर कोई भी उससे अफजल और आलिम और बरतर और अकमल ना हो। इमाम ज़ैनुल आबदीन अगरचा वक्त विलादत ही से इमाम थे, लेकिन फ़राइज़ की अदायगी की जिम्मेदारी आप पर उस वक्त आयद हुई जब आपके वालिद माजिद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दर्जा शहादत पर फाइज होकर हयात ज़ाहरी से महरूम हुए। इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम की विलादत सन 38 हिजरी में हुई और ये वो वक्त था जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम इमाम ज़माना थे। आपने अपने बचपन के 2 साल हज़रत अली के साथ गुजारे। उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ज़माना रहा और फिर आशूरा सन 61 हिजरी तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़राइज़ इमामत की अंजाम दही फरमाते रहे। आशूर की दोपहर के बाद से सारी जिम्मेदारी आप पर आयद हुई।
اس عظیم ذمہ داری سے قبل کے واقعات کا پتہ صراحت کے ساتھ نہیں ملتا، البتہ آپ کی عبادت گزاری اور آپ کے اخلاقی کارنامے بعض کتابوں میں ملتے ہیں۔ بہرحال حضرت علی علیہ السلام کے آخری ایام حیات کے واقعات اور امام حسن علیہ السلام کے حالات سے متاثر ہونا ایک لازمی امر ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو 22-23 سال گزارے تھے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے جملہ معاملات میں آپ نے بڑے بیٹے کی حیثیت سے ساتھ دیا، لیکن مقصد امام حسین کے فروغ دینے میں آپ نے اپنے عہد امامت کے آغاز ہونے پر انتہائی کمال کیا، اور ان تمام باتوں کا ذکر ہم آنے والی ویڈیوز میں کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔